वंदे पुरुषोत्तमम। आज चर्चा का विषय है देह भाव और आत्म भाव। हमें किस भाव में जीना चाहिए, किस भाव से जीने से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। जो हमारी देह भाव है, देह भाव और आत्म भाव, ये देह भाव क्या है और देह भाव कब आती हैं। देह भाव ऐसा नहीं कि शरीर के जाने के बाद हम केवल उस भावनाओं में सोच करके रहते हैं, ऐसा नहीं। हमें देह रहते हुए आत्म भाव में चलना है। देह भाव अर्थात देह के मुताबिक चलना। आत्म भाव का अर्थ है आत्मा के अनुसरण करते हुए चलना। जब देह भाव होती हैं उसमें राजा हमारे शरीर के इच्छा मुताबिक हमारी चलन होती हैं और उसका नेतृत्व हमारे मन करते हैं। जबकि एक तरफ देखा जाए, मन शरीर का पार्ट है। मन भौतिक देह में भी रहता है, सूक्ष्म देह में भी रहता है। इसलिए मन इस देह का नेतृत्व भी करता है। देह भाव में रहने का अर्थ है हमारे देह ने जिस बात को बताया और मन ने उस कार्य को अंजाम दिया, ना उसमें विवेचना किया, ना उसमें आत्मज्ञान से उसको देखने का प्रयास किया। तो इस तरह से देह भाव में हम जब रहना चालू करते हैं और देह भाव में ही जब हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस समय हम भौतिक जगत के वस्तु को सत्य मानकर बैठ जाते हैं और सारे दुख, कष्ट, दरिद्र और परेशानियां का मूल कारण ही है कि इस देह को ही मूल मान लेते हैं। तभी हम देह भाव में चलते हैं। अब इस देह भाव में जब तक हम रहते हैं तब हमारी दृष्टि भी अलग होती है। हमारी इंद्रियां की जो कर्म है, कर्म तो ठीक होता है, लेकिन उनका जो आस्वादन है वो अलग होते हैं। अलग का अर्थ है देह भाव में इंद्रिय का रसास्वादन और कर्म और उसका जो लक्ष्य है, लक्ष्य हो सकता है झूठा झूठा कि हम उस परम तत्व को जानना, परम सत्य को जानना, लेकिन वास्तव में उस अनुरूप हमारा कार्य नहीं होता है। देह भाव में हम जिस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं, हमारी प्राप्ति ठीक उसका उल्टा होता है, क्योंकि हमारी प्राप्ति के अनुरूप कर्म ना होकर अप्राप्ति के अनुरूप कर्म होता है। और जिसको हम सत्य मान करके आगे चलते हैं वही अनित्य वस्तु बाद में ये पता चल पाता है। इसलिए देह भाव में रहकर जगत को समझना अत्यंत कठिन है, वो समझने ही नहीं देती हैं। इसलिए हमें इस देह भाव को त्याग करके हमें आत्म भाव में आना है। इसलिए हर बात को विवेक विवेचना के अंतर्गत लेना है और लेकर के जब हमारा अंतरात्मा उसमें समर्थन करे
तब जाकर के उस कार्य को करना चाहिए। तब हमारी कोई भी त्रुटियां वहाँ पे नहीं होगी, अर्थात त्रुटियां होगी भी तो बहुत कम होगी, ना के बराबर होगी। तो ये आत्मभाव का मतलब ही है कि ऐसा भाव जो सत्य का भाव है, सत्य स्वरूप का भाव है, जो देवत्व के गुण हैं, जो ईश्वरत्व का जो गुण है, वही गुण ही आत्मभाव में होता है। सदैव कोई भी बात, कोई भी कार्य करने से पहले हम मूल तत्व के बारे में सोचते हैं कि इस कर्म करने से हमारे परमपिता खुश होंगे या नहीं होंगे, इस कार्य करने से हमारी माता पिताएं खुश होंगे या नहीं होंगे। इस तरह से हम चिंतन करते हुए जब चलते हैं तब निश्चित रूप से हम उस गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। वास्तव में हमारी जीवन की जो धारा है, जो हमें युग युग में पुरुषोत्तम के द्वारा जो दिशा निर्देश, जैसे भक्त अर्जुन ने भगवान से जो दिशा निर्देश को पा करके अपने जीवन को उस अमरत्व के राह पर चलकर उस लक्ष्य की प्राप्ति की, परम सत्य स्वरूप को जाना, सच्चिदानंद आनंद रस को पान किया, ऐसे ही हम भौतिक जगत के प्राणी हैं। हमें उस परम सत्य को जान करके उस परम रस का पान करना है। उसके लिए ज़रूरत है कि हमें आत्म भाव में रहना, और आत्म भाव में रहने के लिए ज़रूरत है हमारे जितने इंद्रिय हैं, सर्व इंद्रिय से प्रभु का आस्वादन करना, प्रभु को उपभोग करना, अर्थात प्रभु को देखना, प्रभु को सुनना, प्रभु को मंथन करना, प्रभु की बातें करना, प्रभु का उस रस का आस्वादन करना। जैसे हम सर्व इंद्रियों को लेकर के उस रस के अंदर डूबे रहते हैं, तब हम आत्म भाव में रह पाते हैं। साधुगण ऋषिगण यही कहते हैं, एवं जो भी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति हैं सदैव यही कहते हैं, या हमारे परम पुरुष पुरुषोत्तम भी यही बात कहते हैं, भाव से च्युत मत होना। इसका अर्थ ही है कि इस परम भाव में सदैव बने रहना है, क्योंकि उस परम भाव से ही हम उस परम भाव के द्वारा ही हम अब उस गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, और उस लक्ष्य को पहुंचकर हम उस कार्य को कर पाते हैं, और जीवन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाते हैं। तब हमारा ये देह, ये जो शरीर है, इसकी सार्थकता तभी हो पाती है। वंदे